दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के 10 अनसुलझे रहस्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं महाभारत के 10 अनसुलझे रहस्य। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अटूट हिस्सा है। यह न केवल धर्म, नीति और राजनीति की बातें करता है, बल्कि इसमें कई गहरे रहस्य भी छिपे हुए हैं जो आज तक किसी भी विद्वान द्वारा पूरी तरह से सुलझाए नहीं जा सके हैं। आज हम इस वीडियो में महाभारत के 10 ऐसे अनसुलझे रहस्यों पर नजर डालेंगे जो समय की धारा में धुंधले हो गए हैं, लेकिन आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। 1. कृष्ण का मोहिनी रूप। कृष्ण, जिन्हें सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान माना जाता है, कृष्ण ने अर्जुन को अपने मोहिनी रूप का दर्शन कराया था। इस घटना का विवरण महाभारत में संक्षेप में मिलता है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या था? कृष्ण ने अर्जुन को मोहिनी का रूप क्यों दिखाया? क्या यह उनके मानसिक विकास का हिस्सा था या इसमें कोई अन्य गूढ़ अर्थ छिपा हुआ था? महाभारत में मोहिनी का संदर्भ विष्णु के मोहिनी अवतार से भी जुड़ा हुआ है, जिसने देवताओं को अमृत प्राप्त कराया था। लेकिन कृष्ण द्वारा अर्जुन को मोहिनी रूप दिखाने का उद्देश्य क्या था? कृष्ण का ये रूप दिखाना महाभारत के अनेक रहस्यों में से एक है जो आज भी विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या यह अर्जुन के आत्मसंयम की परीक्षा थी या फिर इसमें कोई अन्य रहस्य छिपा हुआ था? 2. अश्वत्थामा को श्राप। अश्वत्थामा, जिनके पास अमरता का श्राप था, महाभारत के उन पात्रों में से हैं जिनकी कथा आज भी रहस्य बनी हुई है। उन्हें कृष्ण ने श्राप दिया था कि वे अनंत काल तक धरती पर भटकते रहेंगे। सवाल यह है कि क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? यदि हाँ, तो वह कहाँ हैं और क्या वह अभी भी अपने श्राप को भुगत रहे हैं? अश्वत्थामा की कहानी में कई बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या ये श्राप वास्तव में उनके कर्मों का परिणाम था या फिर यह उनके जीवन के अंधकार में पक्ष का प्रतीक है? अश्वत्थामा का ये रहस्य समय के साथ और गहरा होता जा रहा है और इस पर विचार करना हमें अचंभित कर देता है। क्या ये श्राप उनकी असाधारण शक्तियों का नतीजा था या फिर यह उनकी अनंत पीड़ा का प्रतीक है? 3. शिखंडी का पूर्व जन्म। शिखंडी, जो अम्बा का पुनर्जन्म था, महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अम्बा ने अपने पूर्व जन्म में भीष्म से बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी और इसी कारण से उसने शिखंडी के रूप में जन्म लिया। अम्बा का भीष्म से बदला लेने का संकल्प और पुनर्जन्म की यह कथा आज भी रहस्य बनी हुई है। लेकिन ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि कैसे अम्बा ने पुनर्जन्म लिया और क्यों उसे शिखंडी बनने की आवश्यकता पड़ी। क्या ये केवल बदले की भावना थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण छिपा हुआ था? शिखंडी का जन्म और उसकी भूमिका महाभारत के युद्ध में विशेष रूप से भीष्म की मृत्यु के संदर्भ में महत्वपूर्ण थी। शिखंडी ने भीष्म की मृत्यु में अहम भूमिका निभाई, लेकिन यह प्रश्न आज भी बना हुआ है कि क्या भीष्म की मृत्यु का ये तरीका पूर्व निश्चित था या फिर यह सिर्फ संयोग था? क्या भीष्म ने सच में अम्बा के बदले को समझते हुए ही अपने शस्त्र त्यागे थे? 4. द्रोणाचार्य की मृत्यु। द्रोणाचार्य, जिन्हें एक महान गुरु और योद्धा के रूप में जाना जाता है, उनकी मृत्यु भी एक रहस्य से घिरी हुई है। जब उन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुनाई गई तो उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और ध्यान में बैठ गए। सवाल यह है कि क्या द्रोणाचार्य इस झूठी खबर पर वास्तव में विश्वास करते थे या यह उनकी एक सोची समझी रणनीति थी? क्या द्रोणाचार्य ने अपने जीवन का बलिदान इस तरह से देने का निर्णय लिया या फिर यह उनकी असीम गुरुकुल भावना का प्रतीक था? द्रोणाचार्य की यह प्रतिक्रिया महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आज भी अनसुलझी है। क्या ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का परिणाम था या फिर यह उनके जीवन के एक गहरे सत्य की ओर इशारा करता है? 5. महाभारत के अंत में यदुवंश का विनाश। महाभारत का अंत जितना गौरवशाली था उतना ही रहस्यमय भी। इसके अंत के बाद यदुवंश का विनाश एक ऐसी घटना है जो महाभारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। यदुवंश, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण का कुल था, उनका अंत क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण के स्वयं के कुल का नाश हो गया? क्या यह एक श्राप का परिणाम था या फिर इसमें कोई दिव्य योजना थी?
कृष्ण के हाथों से उनके ही वंश का नाश होना एक गहरा रहस्य है जो आज भी विद्वानों को अचंभित करता है। कई लोगों का मानना है कि यह उनके कर्मों का फल था, जबकि कुछ इसे एक नियति का परिणाम मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं, अपने वंश के विनाश को रोक नहीं सकते थे, या फिर यह युग की समाप्ति का एक संकेत था? यदुवंश का ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। 6. भीम की गदा का रहस्य। महाभारत में भीम का गदा युद्ध में अद्वितीय पराक्रम था। भीम की गदा इतनी शक्तिशाली थी कि वे उसे घुमाकर बड़े से बड़े योद्धाओं को धराशायी कर सकते थे। लेकिन इस गदा का रहस्य क्या था? क्या ये केवल भीम की शारीरिक शक्ति थी, या फिर इस गदा में भी कोई दिव्य शक्ति छिपी थी? भीम की इस गदा की उत्पत्ति, उसके निर्माण और उसकी अद्वितीयता पर आज भी शोध जारी है। ये गदा वरदान स्वरूप दी गई थी, या फिर इसका निर्माण किसी विशेष धातु से हुआ था, या फिर यह भीम के अपने व्यक्तिगत कौशल का परिणाम था? ये गदा केवल एक हथियार नहीं थी, बल्कि भीम के चरित्र और उनकी असाधारण ताकत का प्रतीक था। 7. धृतराष्ट्र का असाधारण बल। धृतराष्ट्र, जिन्हें महाभारत में अंधे राजा के रूप में जाना जाता है, धृतराष्ट्र का बल साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक था। कहा जाता है कि उनका बल इतना था कि उन्होंने भीम को गले लगाते हुए गलती से उनके लोहे के प्रतिरूप को चकनाचूर कर दिया। ये घटना महाभारत के रहस्यमय पहलुओं में से एक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि धृतराष्ट्र को यह अद्भुत शक्ति कहां से प्राप्त हुई थी? क्या यह उनकी तपस्या का परिणाम था, या फिर कोई दिव्य वरदान था? धृतराष्ट्र की यह शक्ति केवल उनके शारीरिक बल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनके चरित्र की गहराई और उनकी मानसिक शक्ति का भी प्रतीक था। उनका ये बल महाभारत के एक और रहस्य को उजागर करता है, जो आज भी लोगों के मन में सवाल उठाता है। 8. द्रौपदी के 5 पतियों का रहस्य। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह महाभारत के सबसे विवादास्पद और रहस्यमय घटनाओं में से एक है। ये सवाल उठता है कि द्रौपदी ने एक साथ 5 पतियों को क्यों स्वीकार किया? क्या यह उनकी अपनी इच्छा थी, या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण था? क्या ये घटना महाभारत के प्रारंभ में ही लिखी गई थी, या फिर इसे बाद में जोड़ा गया? क्या किसी ने द्रौपदी को यह वरदान दिया था कि वह 5 पांडवों की पत्नी बनेगी? क्या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य था? क्या ये केवल एक सामाजिक परंपरा का पालन था, या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण छिपा हुआ था? ये सवाल आज भी विद्वानों के बीच बहस का विषय है। 9. कर्ण का कवच और कुंडल। कर्ण, सूर्यपुत्र और महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में से एक, जन्म से ही एक अद्भुत कवच और कुंडल धारण करते थे। ये कवच और कुंडल उन्हें अमरता का वरदान देते थे, जिससे कोई भी शस्त्र उनके शरीर को भेद नहीं सकता था। ये कवच और कुंडल इस प्रकार बने थे कि कर्ण को किसी भी योद्धा से भय नहीं था। इंद्र द्वारा छल से इन्हें प्राप्त कर लिया गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह कवच और कुंडल कैसे काम करते थे? किसने और क्यों उन्हें ये शक्ति प्रदान की थी? और क्या यह उनका दुर्भाग्य था कि उन्होंने अपनी अद्वितीय सुरक्षा इंद्र को दान कर दी? इंद्र ने वेश बदलकर कर्ण से ये कवच और कुंडल मांग लिए और बदले में कर्ण को एक अमोघ शक्ति प्रदान की। लेकिन क्या ये केवल इंद्र का छल था, या इसके पीछे कोई गहरा कारण था? क्या इंद्र के इस कर्म में कोई अदृश्य योजना थी जो कर्ण को अपने भाग्य की ओर अग्रसर कर रही थी? 10. महाभारत का भविष्यवाणी का रहस्य। महाभारत के आरंभ से ही वेदव्यास द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा और उसमें केवल विध्वंस होगा। ये भविष्यवाणी इतनी सटीक थी कि इसके सभी पहलू, चाहे वह पांडवों की विजय हो या कौरवों का पतन, सभी सच साबित हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये भविष्यवाणी केवल एक संयोग थी, या फिर इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा था? क्या वेदव्यास ने पहले से ही सब कुछ देख लिया था, या फिर यह भगवान की योजना का एक हिस्सा था? महाभारत की यह भविष्यवाणी आज भी रहस्य बनी हुई है। क्या वेदव्यास ने समय की सीमाओं को पार कर देखा था, या फिर यह भगवान के द्वारा निर्देशित था? इस प्रश्न का उत्तर आज भी खोजा जा रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि गहन रहस्यों और गूढ़ अर्थों का एक संग्रह है। महाभारत के ये रहस्य हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज को तर्क से नहीं समझा जा सकता। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो अनसुलझे रहकर ही हमें प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि
और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।